जीएस जर्नी अर्थात सामान्य दिन की यात्रा। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम 10 करेंट अफेयर्स के सवाल जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उनके साथ उपस्थित होते हैं। आज जिन महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं उसका पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, आप जैसा कि जानते होंगे कि अभी शतरंज चैंपियनशिप है 2026 का एशियाई शतरंज चैंपियनशिप, व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? यानी एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 की महिला स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी, सविता श्रीभास्कर, हरिका द्रोणावल्ली और दिव्या देशमुख। और सही आंसर है इसका सविता श्रीभास्कर ने जीता है। एक नज़र हम डालते हैं सविता श्रीभास्कर के ऊपर। 19 वर्ष की सविता श्रीभास्कर 2026 की एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप की चैंपियन बनी है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में यह खिताब प्राप्त करने में भास्कर सफल हुई। कुल 9 राउंड का मुकाबला था, जिनमें 7.5 अंक प्राप्त करके इस खिताब को अपने नाम किया। वहीं उपविजेता का खिताब जो है उज्बेकिस्तान की अफरूजा खामदामोवा को मिला। इस प्रकार से ये 13वां खिताब भारत को मिला है। इस चैंपियनशिप को मिला दिया जाए तो 2027 फीडे महिला विश्व कप के लिए भी भारत क्वालिफाई कर लिया है। दूसरा सवाल है, अभी जैसा कि हम जानते होंगे कि महिला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित पर। आपको बताना है जो आईसीसी का जो ये फॉर्मेट है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होती है उसमें टेस्ट चैंपियनशिप है, आईसीसी ओडीआई है। आईसीसी ओडीआई का दोनों फॉर्मेट होता है, पुरुष के लिए महिला के लिए। फिर आईसीसी T20 है, T20 का पुरुष और महिला फॉर्मेट का होता है। तो अभी महिला फॉर्मेट चल रहा है T20 का। आपको बताना है कि यह टूर्नामेंट का कैवा संस्करण है, यानी कुल मिलाकर के 2026 में जो ये आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो अभी शुरू है, इस जो संपन्न होने जा रहा है या संपन्न हो रहा है यानी शुरू हो चुका है, यह क्रम में कैमा है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और सही आंसर है इसका 10वां, यानी यह 10वां संस्करण है। 12 जून से 5 जुलाई तक होगा। देखना ये है, भारत इस खिताब को अपने नाम कभी नहीं कर पाया है, हालांकि फाइनल तक का सफर जरूर भारत ने किया है। इस पे T20 वर्ल्ड कप पर महिला वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इस पे ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। अब देखना ये है कि इसमें भारत का सफर कहाँ तक होता है। 2009 से में इसकी शुरुआत हुई। अगर आप मतलब पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ और भारत पहले ही T20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा था। वहीं महिलाओं के हिस्से में अभी तक यह नहीं आया। हम शुभकामना देते हैं कि भारत का जो ये सुखार रहा है इस फॉर्मेट में वह पूरा हो और भारत इस बार विजयी बने। 10वें संस्करण में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही है। 2024 में 9वां संस्करण हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको जीतने का श्रेय प्राप्त हुआ था न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? सवाल नंबर 3 आपके लिए स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है। गौरतलब हो, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, या पलट करके ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट गंगा है क्या। तो प्रोजेक्ट गंगा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना। इस परियोजना के तहत 2 से 3 वर्षों के भीतर राज्य के 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। यानी कि 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र जो है उसमें
ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इसके पहले चरण में 21 जिलों पर काम किया जा रहा है। चौथा सवाल है आपके लिए, तमीम इकबाल को हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस देश के क्रिकेट बोर्ड का? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ओमान, और सही आंसर है बांग्लादेश का, BCB। आप इसको भी ध्यान देंगे तो पता चला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना नया अध्यक्ष चुना है, किसको? तमीम इकबाल। जैसा कि हम सब जानते होंगे, तमीम इकबाल कुछ दिनों पहले पूर्व तक बांग्लादेश के लिए एक उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। तमीम बांग्लादेश के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और 4 वर्षों तक का अध्यक्ष का कार्यकाल इनका होगा। और खास बात यह है कि 37 वर्ष की अवस्था में ही इस अध्यक्ष यानी BCB का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनकर उन्होंने सबसे युवा अध्यक्ष बनने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। इसके पूर्व अध्यक्ष थे अमीनुल इस्लाम, अर्थात अमीनुल इस्लाम का तमीम इकबाल स्थान ग्रहण करेंगे। तमीम इकबाल का जहां तक परफॉर्मेंस रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो ODI में 1114 रन 37 मैचों की 36 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल। टेस्ट में एकमात्र टेस्ट में बतौर कप्तान खेले थे 40 रन और कुल 15,148 रन तीनों फॉर्मेट मिला करके। ये आखिरी बतौर कप्तान की अगर बात की जाए तो उन्होंने मात्र 1 टेस्ट की कप्तानी की और 1 टेस्ट की जिसमें उन्होंने कप्तानी किया और उसमें 40 रन उन्होंने बनाया था 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। वही ODI में 37 मैचों की उन्होंने कप्तानी की थी और इसमें 36 पारियों में 1 शतक सहित 6 अर्धशतक उनके पास हैं और 1,114 रन बनाए। लेकिन अगर हम ODI की कुल रिकॉर्ड की बात करें तो 8,357 रन तमीम इकबाल के नाम। पूरा जो इंटरनेशनल क्रिकेट रहा इनका, उसमें 15,249 रन। कितने रन है? 15,249 रन। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें हम, 15,249 रन है। सभी फॉर्मेट पर मिला दिया जाए तो ODI, T20 टेस्ट फॉर्मेट को मिला दिया जाए और इसमें कुल 25 शतक भी इनके शामिल है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, जून 2026 में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत, पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में। यानी क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, 2026 में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? और सही आंसर इसका है कि यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ष 2026 में 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में किया गया है। स्विट्जरलैंड में 1 जून से 12 जून 2020 तक यह आयोजन हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रही थी शोभा करंदलाजे, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे इस 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में हिस्सा ले रही थी भारत की ओर से। जो प्रतिनिधित्व मंडल गया था उसकी का नेतृत्व कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 114वें के अध्यक्ष थे जुआन कैस्टिलो, उरुग्वे के। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 4.52%, 2.95%, 5.12%, 3.93% और सही आंसर है इसका 3.93% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। CPI पर आधारित महंगाई है। ग्रामीण बनाम शहरी विभाजन अगर हम बात करें तो खुदरा महंगाई दर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में है 3.53%। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ज़्यादा महंगाई आपको नज़र आती है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। ये किसके लिए है? खुदरा महंगाई जो है उसकी बात है। जून 2026 में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के अनुसार वर्तमान में ब्रिक्स देश वैश्विक कृषि भूमि का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा रखते हैं? और आपके सामने विकल्प हैं
25%, 35%, 42%, 50%। अब आपको बताना है कि ब्रिक्स के जो देश हैं वैश्विक कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उनके पास है। विश्व भर में जो कृषि भूमि है उसका कितना प्रतिशत ब्रिक्स के सदस्य देशों के पास है। तो सही आंसर है इसका 50%। यानी 50% जो कृषि योग्य भूमि है वो ब्रिक्स के देशों के पास है। 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। भारत ने इसकी अध्यक्षता किया। भारत की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। दुनिया की कुल 8 करोड़ किसानों में से लगभग 68% से 70% छोटे और सीमांत किसान ब्रिक्स देशों में निवास करते हैं। यह सम्मेलन 12 से 13 जून 2026 ईस्वी के बीच में हुआ। देखिए इसका जो थीम था वह था छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। अगला सवाल आपके लिए है 8वां कुल मिलाकर के। हाल ही में IIT भुवनेश्वर द्वारा विकसित आर्सन सेफ डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है। नाम से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको विकल्प ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। हवा में प्रदूषण मापना, पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी का पता लगाना, मिट्टी की उर्वरता जांचना, नकली दवाओं की पहचान करना। आप इसी से देख ले, आर्सेनिक से आपको सेफ करता है, अर्थात इससे पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी का पता लगाना। IIT भुवनेश्वर द्वारा विकसित आर्सन सेफ पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी का पता लगाएगा। 9वां सवाल, यह जो डिवाइस है वो नैनो टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग के समन्वय पर कार्य करता है। एडवांस रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड आधारित माइक्रो सेंसर तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसका विकास करता रहा है IIT भुवनेश्वर और नैनो सेमिक प्राइवेट लिमिटेड। पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर के मेघदूत गार्डन में वृक्ष वाटिका की स्थापना की। इंदौर, भोपाल, वाराणसी, जयपुर। और सही आंसर है इसका इंदौर में। इंदौर जिसे कि हम मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहते हैं, उसी वहीं इसकी शुरुआत की गई, वृक्ष वाटिका की स्थापना की गई और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत यहाँ से की गई है। हाल ही में प्रसिद्ध भौगोलिक उपदर्शन GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची का संबंध मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य, यानी तेजपुर लीची जिसको कि GI टैग प्राप्त हुआ है, आपको बताना है कि तेजपुर लीची का संबंध किस राज्य से है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। सही आंसर है इसका असम से। असम के तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ है। जून 2026 में अपेडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से असम की प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली वाणिज्यिक खेप को दुबई और सिंगापुर निर्यात किया गया। दुबई और सिंगापुर यहाँ से तेजपुर लीची को भेजा गया। इसका उत्पादन से प्रमुख रूप से असम का जो सैनिकपुर जिला है वहाँ यह उगाया जाता है। इसकी मुख्य किस्में है बोम्बेया, बिलाती, इलायची, पियाजी, शाही जैसी लोकप्रिय किस्में इसमें पाई जाती हैं। तेजपुर लीची की अनोखी विशेषताओं के कारण इसे 2013 में भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। ये थे 10 महत्वपूर्ण सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।